मेरे होने में किसी तौर से शामिल हो जाओ। तुम मसीहा ना हो तो मेरे कातिल हो जाओ। ये गुहार एक बेटे की थी, पुकार एक बाप से थी कि अगर तुम मेरे होने में शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम मेरे कातिल ही बन जाओ। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। वो बाप मसीहा नहीं कातिल बनता है, कातिल अपने ही खून का, और शायद हत्यारा अपने ही बेटे का। बदले में मरने से पहले बेटा अपने मामा से कहता है, मेरे बाप का ऐसा हाल करना जो मौत से भी बदतर हो। वो जिंदगी भर तड़पता रहे लेकिन उसे मारना मत, तड़पाते रहना। और बस ये कहकर वो एक ट्रेन के आगे कूद जाता है। कपड़े ढंग से ना फेरबो करो और तो कहीं कोई बात ना सुन, मतलब या कुछ ही बंद बढ़िया और तो कछु ना। तो को मेरी बात सुने तो सो यार, हम दूर जाके बता वही हम ऐसी दूर ना तैसी कर बता यार, कौन पड़ बता, तू घर आ जा है ना। मैं कछु ना कह रही हूँ, हम दूर ना मतलब तो हम फिर समय तो फैसले के रिप डाला ले तू जब फड़ जो कह क्योंकि पैसा डलावे रहा करे। अब मतलब मैं थम्स की तो एक दिन होगा मैंने अब तक एक रिप ना डलाया थम्स में, मेरे कछु करो नहीं। जो मेरे करो। तो मेरी बात सुन, तू घर आ जा, तेरे मम्मी के लारे तू नहीं खे भाई, अब मैं कौन सो परेशान छू। ठीक है कोई मैं बात ना तू मत जा। मम्मी थम रख लो आराम से उठा कछु, मतलब खूब बढ़िया कोई दिक्कत ना है। भाई रोटी पानी एक आदमी और बढ़िया ना। मैं घर भर में खाई ना हूँ अम्मा, मैं पक्की है तो मैं खाऊं भी कौन ना हूँ मैं। बस मैं बात कर बता रही हूँ, थमसोन जो लास्ट बार बात कर रहा हूँ मैंने, अब मैं घर भर खाई ना हूँ। ये ऐसे दी यार अंकित, या तो कोई तू यार समझदार आदमी से, या तो कोई मामा, सॉल्यूशन मैं कौन यार। खूब खूब समझदार हो पर मेरा मूड खराब कर दिया सब तरह से। देख मामा मेरे को अच्छी ना लगे। मैं 22 सितंबर सोमवार के दिन अलवर का राजगढ़ एक दिल दहला देने वाली घटना का गवाह बनता है। यहाँ एक बेटा अंकित मीना अपने पिता से परेशान था, इतना परेशान कि वो अब जीना भी नहीं चाहता था। और शायद उसकी तकलीफ जायज भी थी, क्योंकि जब हाथों से मारते मारते उसके पिता सुरेश कुमार मीणा थक जाते थे तो शुरू होता था लाठी डंडों और रॉड से मारने का सिलसिला। मेरा बाप मुझे जानवरों की तरह मारता है, पीटता है, और अगर उसका बस चले तो वो मुझे जान से भी मार देगा। ये कहते हुए अंकित मीना ने आखिरकार अपने बाप से ही हारकर मौत को गले लगाना ठीक समझा। अलवर के राजगढ़ में 20 साल के अंकित का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों ने बताया कि डबल डेकर ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत का कारण उसका पिता था। दरअसल उसके पिता ने उसके साथ मारपीट की, जिससे परेशान होकर आहत होकर अंकित घर छोड़कर चला गया और ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर दी। अब इस मामले में मृतक अंकिता की मां अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अंकित ने आत्महत्या से पहले अपने मामा को फोन किया और बातचीत का ऑडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। उसने अपने मामा से कहा कि वो अपने पिता से तंग आ चुका है, उसके पिता का चाल चलन अच्छा नहीं है, वो दूसरी महिलाओं के संपर्क में है, उसके साथ मारपीट करता है, वो घर का सारा काम करता है, खेती बाड़ी करता है, उसके बाद भी उसके पिता उसके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसको खर्चे के लिए पैसे नहीं देते, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, वो परेशान हो चुका है और अंतिम बार वो अपने लोगों से, अपने परिवार के लोगों से बात करना चाहता है। इस दौरान ऑडियो में उसके मामा अंकित को समझाते नजर आए। उन्होंने कहा कि तुम घर आ जाओ, लेकिन अंकित ने कहा कि नहीं, अब मैं अपना मुंह किसी को नहीं दिखाऊंगा। अब जैसे ही अंकित की बॉडी मिलती है, अलवर पुलिस जांच शुरू करती है। पुलिस के मुताबिक अंकित के मामा और उसकी मां ने पिता सुरेश मीना के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पिता की लगातार मारपीट और प्रताड़ना से बुरी तरह तंग हो चुका था, इतना तंग कि सोमवार को आखिरकार वो राजगढ़ स्टेशन पहुंचता है और यहां एक डबल डेकर ट्रेन के आगे कूद जाता है। और इसके बाद क्या हुआ ये शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है। और अब अंकित मीना एक नहीं 2 हिस्सों में कट चुका था। अब सामने आते हैं उसके मामा, जिनसे अंकित ने मरने से पहले
आखिरी बार बात की थी। राम प्रसाद मीना कहते हैं उनका भांजा अंकित पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था। वो पढ़ने में अच्छा था। 22 सितंबर की दोपहर वो अपनी मां के साथ घर पर बैठा था कि अचानक उसके पिता आते हैं और अंकित को गालियां देते हुए बेरहमी से पीटने लगते हैं। जब उसकी मां गिन्नी देवी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो सुरेश अपनी पत्नी और परिवार के बाकी लोगों को भी पीटने लगता है। मेरा भांजा, हमारे पास फोन आया कि मेरा भांजा मर गया। हमने सोची कि मर गया। इन्होंने कोई दिन में कहा सफेरी, मतलब सफेरने के बाद में इनकी लड़ाई हो गई। एक पार्टी बेच रहा था, मेरा भांजा पार्टी नहीं बेचने देते था। उसने की पार्टी क्यों बेचता है, जमीन ही बेच रहे तेरे नहीं भरे तो वो सुबह बात मारपीट कर बोला वो माँ को, मेरा भांजे की माँ को और मेरे भांजा को। वो अंदर डूब गए। अंदर डूबने में लोहे की राड से गेट तोड़ करके इनको बाहर निकाल मारा कूटा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त मारा। मारने के बाद में वो ऐसे घबरा करके भाग गए, मर गए। अच्छा। अब मारपीट से घायल होकर माँ बेटे खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, लेकिन सुरेश का पागलपन नहीं रुकता। वो एक रॉड से गेट तोड़ता है और कमरे में घुसकर दोबारा अपने बेटे और पत्नी को मारने लगता है। बस इन्हीं बातों से अंकित थक चुका था। वो अब और नहीं झेल सकता था और किसी तरीके से जब ये सब रुकता है तो अंकित घर से भागता है। तब घर में सबको लगा वो गुस्से में गया होगा, लेकिन कौन जानता था अंकित अब कभी नहीं लौटेगा। और होता भी कुछ यही है। आखिरकार अंकित मीना मिलता है राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। और कुछ इस तरह एक बेटा अपने ही बाप से हारकर मौत को गले लगा लेता है और मरने से पहले अपने मामा से कहता है, मैं अपने पापा से बहुत परेशान हूं और सबसे आखिरी बार बात कर रहा हूं। मम्मी को आप रख लीजिएगा। मामा, आज मेरा आखिरी दिन है। मेरे बाप का वो हाल करना जो मौत से भी बदतर हो। आप देख रहे थे क्राइम सीन। अलवर से यह खबर थी हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा की। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।